लेंगे दोनों हाथ, झुका लेंगे माथ, अहंकार ध्वनि के साथ में करें इष्ट परमात्मा का स्मरण। आज मेरे जीवन का अपूर्व उपकार दिवस है। आज के दिन गुरुवर ने मेरे ऊपर उपकार किया था। अशोकनगर की पावन धरित्री थी, जहां पर पूज्य गुरुवर ने हम सभी 7 दीक्षार्थियों को दीक्षा प्रदान की थी। हम उपकार मानते हैं गुरुवर का कि हे गुरुवर, आपने मुझे सम्मेद शिखर भेजा, आपने मुझे गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के दर्शन करने भेजा, तो हमसे कुछ कहा। गुरुवर ने कहा, बेटा जा रहे हो गोमटेश्वर, जा रहे हो सम्मेद शिखर, तो वहां से क्या लेकर के आओगे? वहां से क्या लेकर के आओगे? अगर संसारी माँ होती, अगर संसारी पिता होते, तो वह कहते कि हमारे लिए परिधान लेकर के आना। शिखर जी वाले बराबर ना, कुर्ते पजामे, साड़ियाँ इत्यादि। संसारी माँ अगर हमसे पूछती तो वह यही बोलती कि मेरे लिए सम्मेद शिखर से परिधान लेकर के आना। पिता अगर हमसे कहते तो वह कहते कि गोमटेश्वर से मुझे कोई परिधान लेकर के आना। लेकिन मेरे गुरुवर ने हमसे ये नहीं कहा कि बेटा परिधान लेकर के आना, उन्होंने कहा कि बेटा गोमटेश्वर जा रहे हो तो अक्षय वैराग्य लेकर के आना, अक्षय विशुद्धि लेकर के आना। अक्षय विशुद्धि क्या मांगा हम
निर्मलता। तो अक्षय विशुद्धि लेकर के आना। सम्मेद शिखर में जाओ तो अक्षय विशुद्धि लेकर के आना, और गोमटेश्वर जाओ तो अक्षय विशुद्धि लेकर के आना। हम लोग इतनी विशुद्धि से भरे थे, इतने आनंद में थे कि अब मेरी दीक्षा होने वाली है, क्योंकि हम नरक में रहे, वहां मुझे दीक्षा का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। हम निगोद में रहे, फिर भी मुझे वहां दीक्षा का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। हम स्वर्ग में रहे, मुझे इंद्र बनने का सौभाग्य मिला, लेकिन मुझे मुनीन्द्र बनने का सौभाग्य नहीं मिला। मैं त्रेंच पर्याय में आया, वहां पर भी मुझे त्रेंच योनि में भटकना पड़ा। मुझे कोई दीक्षा देने वाला नहीं था। 84 लाख योनियों में भटकता रहा, मुझे दीक्षा देने वाला कोई नहीं मिला। फिर मैंने प्रार्थना की। नवागढ़ सिद्ध क्षेत्र है, अगर बुंदेलखंड जाओ तो नवागढ़ सिद्ध क्षेत्र के अवश्य दर्शन करना। वहां पर मूलनायक अरहनाथ भगवान है। कौन से भगवान है? अरहनाथ भगवान का सुंदरतम क्षेत्र है। वहां पर हम माता जी के साथ गए। आरिका, जो अब तो गढ़नी बन चुकी है, आचार्य भगवान विराट सरर जी महाराज की प्रथम गढ़नी विशाश्री माता जी, उनके साथ में हम वहां रुके हुए थे। इतने में हमने देखा कि पूज्य आचार्य भगवान श्री विभो सागर जी महाराज का आगमन नवागढ़ सिद्ध क्षेत्र के लिए हो रहा है। शाम को देखा कि कुएं में पानी ही नहीं है। मेला का कार्यक्रम होना है, मेला लगना है, हजारों यात्री मेला में आने वाले हैं, लेकिन शाम को कुएं का पानी है नहीं। कुएं में पानी है ही नहीं। वहां के लोगों ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, सुबह तक कुआं भर जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? सुबह तक कुआं भर जाना चाहिए। अब सुबह तक कुआं भर जाना चाहिए, और सुबह 5 बजे पुजारी देखता है कि कुआं एकदम भरा का भरा ले जाता है। आचार्य भगवान का आगमन हो रहा था, दोपहर थी, मार्च अप्रैल का महीना था। तपती दोपहरी में गुरुवर रेत पर, गरम रेत पर चल रहे थे। हमने पहले आचार्य देखे थे इतनी छोटी उम्र में। माता आचार्य की एज उस समय 35 वर्ष रही होगी। आचार्य चलते आ रहे हैं, रेत पर, गरम पर चलते आ रहे हैं। ऊपर से सूर्य तपा रहा है, नीचे से धरती तपा रही है, और गला तो सूख ही रहा है। अपने छोटे से संग के साथ कुछ गुरुवर विहार करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। और हमने देखा, चेहरे को हमने नहीं देखा, हमने उनके चरणों को देखा। किसको देखा? सबसे पहले चरणों को देखा। हमने उनके चरणों को निहारा, और उनके चरणों में रेत के कण लगे हुए थे। वो हमको ऐसे लग रहे थे कि मानो स्वर्ण धूल से चिपकी हुई हो, उनका अभिवादन कर रही हो। पूज्य गुरुवर का नवागढ़ में प्रवेश हुआ, प्रभु की वंदना की। वंदना करने के पश्चात में छत के ऊपर जमीन पर ऐसे ही बैठ गए, क्योंकि पूज्य गुरुवर कभी सिंहासन का इंतजाम नहीं करते, पूज्य गुरुवर कभी तखत का इंतजाम नहीं करते, पूज्य गुरुवर कभी पाटे का इंतजाम नहीं करते। वह पहले बैठ जाते हैं। कहाँ बैठ जाते हैं? जमीन पर बैठ जाते हैं। सहज हैं, सरल हैं, भोले हैं, बैठ जाते हैं। और एक शब्द बोला, लक्ष्य है, लक्षण दिखाई देते हैं। पहला मैंने उनके मुखारबिंद से शब्द सुना, लक्ष्य है, लक्षण दिखाई देते हैं। कुआं का पानी भर चुका था। मेरे मन में इतना बैराग उत्पन्न हो रहा था, लेकिन दीक्षा की मेरी कोई भावना नहीं थी। धन्यवाद जी, मुझे दीक्षा
निकलेगी ही निकलेगी। ऐसे संतों की नगरी टीकमगढ़ में पूज्य गुरुवर का आगमन हुआ, वाचना हुई। बच्चे 800 बच्चे, 900 बच्चे, यहाँ तक कि गर्मी के शिविर में 1500 बच्चे दोपहर 2 बजे पूज्य गुरुवर से पढ़ने आ जाते थे। महिलाओं का कोई प्रवेश कमरे में नहीं होता था। एक बार चैनल बंद तो बंद। गुरुवर खड़े हैं 5 घंटे 6 घंटे, हम तो 5 मिनट में ही खड़े होने में अपन लोग थक जाते हैं। गुरुवर खड़े रहते थे। मैंने गुरुवर को मात्र 8-9 महीने में वाचना भी वहां संपन्न हुई और चातुर्मास भी संपन्न हुआ, लेकिन मैंने गुरुवर को मात्र 2 से 3 बार ही आहार दिया। पूज्य माता जी लोगों को हम आहार संयोग कराने जाते थे, लेकिन सौभाग्य की घड़ियां कब किस जीव के अंदर में आ जाए। मैंने पूज्य गुरुवर का प्रवचन बाहर स्कूल जाते ही समय सुना कि रात्रि भोजन करना मांस खाने के बराबर है और रात्रि में पानी पीना खुद पीने के बराबर है। और मैंने उसी दिन रात्रि भोजन का और रात्रि में पानी पीने का त्याग कर दिया। बाहर से सुना था मैंने प्रवचन, अंदर कक्ष में अंदर हॉल में प्रवचन नहीं सुना था। भाव बनते गए, भाव बनते गए और एक दिन पूज्य गुरुवर सभी को समाधि भक्ति वाली तस्वीर दे रहे थे। हमने कहा गुरुवर हमको भी चाहिए, तो गुरुवर ने नजर उठा करके नहीं देखा, ना हमको तस्वीर दी। एक हमको पासपोर्ट कार्ड की फोटो मिली, हमने उसी को बड़ा करवा के घर पर लगा लिया, लेकिन हमको फोटो प्राप्त नहीं हुई। ये पहला जीवन का मेरा क्षण था। दूसरी बार मैंने दैनिक चर्या गुरुवर से मांगी कि मुझे दैनिक चर्या चाहिए है, तो पूज्य गुरुवर ने कहा पहले चैत्य भक्ति याद करोगे तब हम आपको दैनिक चर्या देंगे। फिर भी हमको पुस्तक नहीं दी। ये परीक्षा का काल चल रहा था। फिर गुरुवर से हमने पूछा कि हमको आपने तस्वीर क्यों नहीं दी थी। पूज्य गुरुवर कह रहे थे हमने आपको तस्वीर इसलिए दी थी क्योंकि हम आपको तकदीर देना चाहते थे। इतना गदगद भाव जीवन में उत्पन्न हुआ, वैराग्य के झरने ऐसे प्रस्फुटित हुए कि पूज्य गुरुवर ने का थोड़ा श्वास संकुल नहीं था और कुंडलपुर में पूज्य गुरुवर विराजमान थे। किन्हीं निवेदन किया कि हे गुरुवर हम बहनों का क्या कसूर है जो आप संघ में उनको स्थान नहीं देते। आपके लिए तो बेटा बेटी बराबर होना चाहिए है। बेटा हो तो उसका भी आपको भला करना चाहिए और बेटी हो तो भी उसका आपको भला करना चाहिए। इस निवेदन को पूज्य गुरुवर ने स्वीकार किया और बहनों को संघ में रहने की अनुमति प्रदान की। अब हम सागर के पास में बंडा नगर है, वहां पर हम आए। हमारा 14 तारीख को 14 अप्रैल को पेपर था 8th क्लास का। 14 तारीख को मैंने पेपर दिया और मैंने सोचा कि आज ही हम चले जाते हैं, लेकिन बस निकल चुकी थी। 15 को हमने प्लान बनाया तो ग्रस्त अवस्था की मम्मी ने बोला कि बेटा पहले घर के काम कर लो, उसके पास माता जी के पास महाराज जी के पास जाना। बहुत रोकने का प्रयास किया। हमने कहा हम थोड़ी ना जा रहे हैं, हम तो वापस आ जाएंगे, आगे की पढ़ाई हमको करना है। इसलिए ऐसे हमने सूट वगैरह तो हमारे पास थे ही नहीं इतने कि हम रख पाते। जिन चीज के लिए हम मना करते हैं वही चीज हमने रखी और पैक किया और पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में पहुंच गए। मन में एक ही विचार किया
प्रिय आत्मन, गुरु का उपकार अगर कोई शिष्य चुकाना चाहे तो जीवन निकल जाएगा, भाव निकल जाएंगे, लेकिन गुरुओं का उपकार हम नहीं चुका पाएंगे। ऐसे गुरुवर की परम निष्ठा में रहने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ। घर से संदेश आ रहे थे कि बेटा घर पर आ जाओ, हमारा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है। हमने कहा हमारे आने से आपका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं हो जाएगा। आपको भोजन की कोई चिंता है तो किसी और से बनवा लीजिए, आपको अपने स्वास्थ्य की चिंता है तो डॉक्टर को दिखवा लीजिए, लेकिन हम वापस आने वाले नहीं हैं। अब सागर में हम लोग का सागर तक बढ़ने से बिहार हुआ। अब घर के लोग मोह रहता ही है, चाहे वो मम्मी पापा हो अथवा नाना नानी हो, चाहे मामा मामी हो, सभी लोग पूज्य गुरुवर से झगड़ने के लिए आ गए। वो नहीं झगड़ रहे थे, उनका मोह उनसे झगड़ा करवा रहा था। 15 दिन में गुरुवर ने हमको समय सार की कुछ गाथाओं का उच्चारण कराया, जिससे हमने उन गाथाओं को याद कर लिया था। और हम तो एकदम डर गए कि अब क्या होगा, ये लोग हमको ले तो नहीं जाएंगे, हम उस जेल में पुनः जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि माता पिता ने मेरे देह को जन्म दिया है, इस देही को जन्म नहीं दिया है, आत्मा को जन्म नहीं दिया है, इस शरीर को जन्म दिया है। मुझे अब कर्ज नहीं चुकाना, मुझे अब जिनवाणी के फर्ज को निभाना है। इस अनुभूति को लिए हुए कुछ गुरुवर की श्री चरणों में रहे। गृहस्थ अवस्था की मां ने बोला कि अभी तक आपके पास में है, इन्होंने क्या सीखा? तो गुरुवर ने कहा बेटा सुनाओ समय सार। हम सुनाते गए, लेकिन जो ही देखा हमने और डर के हम थोड़ा सा भूल गए। तो फिर कहा किसी ने देखो ये तो समय सार भूल गए। तो गुरुवर ने कहा ये तो समय सार भूल गए, अब तुम ही सुना दो समय सार। तो उनको कहाँ आता था समय सार? बहुत सारे झगड़े हुए, 4-5 बजे तक यही झगड़े चलते रहे। किसी ने कहा कि अब तुमने व्हाइट कपड़े पहन लिए हैं, ये हालत कैसी करी हुई है तुमने, बिना चप्पल के, बिना भूखे प्यासे कैसा बना लिया है अपने आप को, अब सोने के कान के भी पहने हो, इनको भी हमको दे दो। उनकी बड़ी खुशी की बात है, तुरंत उतारे उनके हाथ में पकड़ा दिए। अब रोना धोना और ज्यादा चालू हो गया कि काश थोड़े दिन और पहने रहते, लेकिन हमारा तो ऐसा ही बैराग का क्षण था। मेरा स्वप्न था कि मैं एक तो देश की सेवा करूं और देश की सेवा ना कर पाऊं तो अपने धर्म की सेवा में सदा तत्पर रहूं, क्योंकि मैंने कैंप भी अटेंड किए, लेकिन वहां मैंने देखा कि एक ही काउंटर पर शाकाहारी भी भोजन रखा हुआ है और एक ही काउंटर पर मांसाहारी भी भोजन रखा हुआ है। मैंने सोचा देश के लिए हम अपने धर्म को नहीं बेच सकते। जहां मेरा धर्म सुरक्षित है तो वहां देश सुरक्षित है, क्योंकि भारत देश तभी तक सुरक्षित है जब तक भारत देश में धर्म है। धर्म नहीं होगा तो भारत देश भी नहीं होगा। धर्म से देश है और देश से धर्म है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस प्रकार पूज्य गुरुवर ने हमको बहुत अच्छा पढ़ाया, लिखाया, समता का पाठ सिखाया कि बेटा किसी भी चीज को फेंक करके नहीं देना। हर एक चीज में प्रवचन होता था। हम लोग को ज्यादा चीजें फेंकने का लगता है, चलने का कम लगता था, फेंकने का ज्यादा लगता था। जैसे कि हम लोग चाबी फेंक के देते हैं ना किसी को, ऊपर हम लोग मंजिल पर हैं, नीचे मंजिल पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है तो अपन चाबी फेंक देते हैं। एक बार हमने भी चाबी फेंकी थी, लेकिन पूज्य गुरुवर ने कहा था कि कभी भी
करके चले जाएंगे। लेकिन गुरुवर तो बहुत ज्यादा सरल है। गुरुवर ने कहा कि तुमने मुझे पढ़ाया क्यों? क्या बोला? पढ़ाया क्यों? और पढ़ाया है तुम्हें आहार करके ही जाऊंगा। आजुषी खड़े रहे, जब तक पाल नहीं बंधा तब तक वही खड़े रहे। मैं विधि लिए खड़ा हूँ, तुम पाल बांधो। मैं अपने परमात्मा से जब तक संबंध बांधता हूँ। और पूज्य गुरुवर ने अशोक नगर की उस जगह पर आहार किए कि जहाँ पर पाल नहीं बंधा था, और खड़े खड़े पाल बंधा और फिर आहारचर्या संपन्न हुई। वह भव्य जीव सदा के लिए गुरुवर से जुड़ गया। बॉम्बे में किसी को चौका लगाना था, लेकिन उसको परीक्षा में लेने के गुरुवर की कि हे भगवान, मुझे अपनी दुकान में चौका लगाना है, लेकिन वहां पर अलाउ नहीं है गैस का। गैस चालू नहीं कर सकते हैं, गैस का बना हुआ भोजन नहीं कर सकते हैं। फिर क्या किया होगा बताओ? बोलो। सिगड़ी भी नहीं जला सकते बॉम्बे में दुकान में। ऊपर सूर्य का भी, छत का तो कोई मामला ही नहीं है वहां पे। फिर और लाइट का भी प्रयोग नहीं कर सकते। अब बताओ फिर क्या किया? एक बगल में चौका था, उनके यहाँ से सिर्फ पानी अलाउ किया गुरुवर ने कि वहां से आपको सिर्फ पानी की व्यवस्था मिलेगी और किसी चीज की व्यवस्था नहीं मिलेगी। मात्र आचार्य भगवान ने ड्राई फ्रूट्स का ही आहार किया और उस जीव को परीक्षा में इतने निष्प्रय रहते हैं, तभी तो हम सभी जीवों का उपकार किया है। आज पूज्य गुरुवर की आशीर्वाद से कम हम लोग अभी 30-32 जीव इस मार्ग पर पूज्य गुरुवर की दीक्षा से दीक्षित होकर के बढ़ गए हैं। 15 दीक्षार्थियों की दीक्षा लेकर के समाधि हो चुकी है और अभी 30-32 आराम से विहार कर रहे हैं। कुछ गुरुवर के साथ में हैं। गुरुवर का बस यही कहना है कि आते जाते रहो, संग में स्थायी हम नहीं रखेंगे। हम लोगों को भी बहुत कष्ट होता है जब कोई कहता है कि आपने अपने गुरुवर को छोड़ दिया, कैसे रह लेते हो। तब हम लोगों को लगता है कि यही हम ही लोग जान सकते हैं कि हम लोग गुरुवर से कैसे दूर रहते हैं। लेकिन गुरुवर से हम लोग शरीर से दूर हैं, लेकिन हृदय से दूर नहीं है, उनकी भक्ति से दूर नहीं है। पूज्य गुरुवर
आप बन गए। इतनी पीड़ा हो रही थी, डॉक्टर ने मना किया था कि गुरुवर आपको पथरी की प्रॉब्लम है, आप सम्मेद शिखर की यात्रा अभी नहीं कर सकते हैं, आप 2 किलोमीटर भी नहीं चल सकते, 27 किलोमीटर की यात्रा कैसे करेंगे। लेकिन आचार्य विमल सागर जी की कृपा और गुरु भक्ति के प्रभाव से पूज्य गुरुवर को हम लोग रोकते गए, लेकिन पूज्य गुरुवर ऊपर सम्मेद शिखर का पहाड़ मुकुट सप्तमी के दिन चढ़ गए और दूसरे दिन आए तो पथरी गायब। टीकमगढ़ में पूज्य गुरुवर विराजमान थे। एक व्यक्ति को इतनी वेदना हो रही थी, पूरे शरीर में खुजली के कारण पूरे में घाव हो गए थे। किसी ने कहा कि नमोस्तु शासन जा रहा है। क्या बोला? ये नमोस्तु शासन जा रहा है, इसके पाद प्रक्षालन कर लो। तो उन्होंने गुरुवर का पाद प्रक्षालन किया और उस गंधोदक को अपने ऊपर छिड़क लिया कि आधे घंटे में ही वह जीव एकदम रोग हो गया। इसीलिए भैया ब्रह्मचर्य की महिमा बहुत है, व्रती की महिमा अधिक है। इसलिए पूज्य गुरुवर कहते हैं अपनी चर्या को इतना उत्कृष्ट करो कि इंसान सहायता कर पाए या ना कर पाए, देवता सहायता करने। बड़े आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज का परम उपकार है कि इतने छोटे से हीरे मोतियों को उन्होंने चुना। वह कहते हैं दादा गुरुवर कि हमारे लिए ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं मिले, हमारे लिए तो गुरु पर से हमें रत्न कुछ मिल गए थे, उनको हमने साफ किया, फिर ऋषियों को बना दिया है कि आज वो सारे जगत में चमक रहे हैं। लगभग 400 से 450 शिष्य और प्रशिष्य आचार्य भगवान श्री विराट सागर जी महाराज के विराट वाटिका के हो चुके हैं। आज हम उनको भी प्रणाम करते हैं कि हे दादा गुरुवर, अगर आप ना होते तो हमारे गुरुवर कैसे होते, और गुरुवर हमारे नहीं होते तो हम लोग इस मार्ग पर कहाँ से आते। इसीलिए गुरुवर ने हमारे लिए आज के दिन हमारे मस्तक के ऊपर संस्कार किए थे। दशहरा का वह पावन दिवस था, अशोक नगर नगरी थी। पूज्य गुरुवर का पहले का नाम अशोक ही था, जो शोक को हरने के लिए उनका जन्म हुआ था। दीपावली के दिन ही उनका जन्म हुआ था। इसीलिए हम यह सोचते हैं कि मुझे महावीर भगवान नहीं मिले, इसका मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन दीपावली के दिन ही पूज्य गुरुवर का जन्म हुआ, वो मेरे लिए महावीर से भी कम नहीं है। पूज्य गुरुवर के हाथ पर ओम का चिन्ह बना हुआ है। आज ही गुरुवर से बात हुई तो आपके हाथ पर ओम बना हुआ है, तो ये क्यों बना हुआ है? तो गुरुवर ने कहा, पूछा तो बताया, वरना कभी गुरुवर बताते नहीं हैं। जो महान पुरुष होते हैं उनके हाथों में, उनकी भुजाओं में, उनके शरीर पर अच्छे चिन्ह बने होते हैं। किसी के पर ओम का, किसी के पास में स्वस्तिक का, किसी के हाथ में मंदिर का, ये चित्र बने रहते हैं। तभी तो सौधर्म इंद्र निहारता है कि तीर्थंकर भगवान के बाएं मुट्ठी में क्या बना हुआ है। जो चिन्ह रहता है उस चिन्ह के अनुसार सब जगह में प्रसिद्धि हो जाती है। जब भी गुरुवर को कोई समाधान चाहिए होता है तो आप देखना गुरुवर कैसे बैठ जाते हैं, ऐसे करके बैठ जाते हैं। अगर गाथा याद नहीं हो रही होगी आचार्य को, एक बार में गाथा याद हो जाती है और यहाँ हाथ रखेंगे आचार्य अपने ओम के ऊपर और गुरुवर को गाथा याद हो जाती है। अगर कोई समाधान नहीं मिल रहा हो तो पूज्य गुरुवर ने बताया था कि हम यहाँ ओम के ऊपर हाथ रख लेते हैं और अपने आप ऊर्जा ऐसी आती है कि हर कार्य समाधान उनका हो जाता है। इसीलिए एक हाथ में ओम का चिन्ह
हाथ में बना हुआ है। तो हे दीक्षा प्रदाता, संयम प्राण प्रदाता, मेरे देह की जनक जननी ने तो मुझे इस संसार में ला करके इसमें भटकाना ही चाहते थे, लेकिन आपने मेरे ऊपर उपकार किया। उस उपकार के फलस्वरूप हम इस मार्ग में बढ़े और निरंतर इस मार्ग में बढ़ते जाएं। इस जन्म में मैंने आपके श्री संघ में 17 साल में प्रवेश किया, लेकिन अगले जन्म में इतना लेट ना हो, अगले जन्म में इतना लेट ना हो। 8 साल की उम्र में ही हम आपके श्री संघ में प्रवेश करें और 8 साल में ही मेरी मुनि दीक्षा संपन्न हो गुरुवर, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और आपके श्री हस्त कमलों से दीक्षा हो, जिससे कि मुझे निर्वाण पद की प्राप्ति हो। जितने सरल अभी बने हैं उससे भी और सरल हम बनते जाएं, क्योंकि गुरुवर ने सिखाया है कि मेरा किसी ने बुरा किया है, मैंने किसी का बुरा किया है, ये मुझे याद नहीं। क्या मैंने किसी का बुरा किया हो ये मुझे याद नहीं है, और मेरा किसी ने बुरा किया हो ये तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। इसीलिए भैया ऐसी भावना रखना, कभी भी प्रवचन के माध्यम से अगर हमसे कोई गलती हो गई हो भगवान, तो आप हमारे लिए क्षमा करना, और आप लोग भी आज के दिन हमको क्षमा करना, कि जिससे कि 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीव को अगर मेरे द्वारा कोई ठेस पहुंची हो तो वह जीव हमको क्षमा करेंगे, क्योंकि क्षमा मांगने से अपना हृदय एकदम निर्मल हो जाता है। इसलिए हे गुरुवर, आप बड़ा गांव सिद्ध क्षेत्र में विराजमान हैं, वहीं से हमको आशीर्वाद प्रदान करें कि अगला भाव आप जैसा हो और आप जैसे ही हमने दीक्षा अंगीकार करें। लेकिन मेरा स्वप्न है कि 8 साल में मेरी मुनि दीक्षा संपन्न हो, इतना लेट मुझे नहीं करना है। इस बार आपने 19 साल में दीक्षा दी, लेकिन मुझे अगले जन्म में 8 साल में दीक्षा चाहिए है। तो हे भगवान, जंगल में रह करके अपनी साधना करें, साधनों से हम हमेशा दूर रहें, उस साधना में हमेशा लगते रहें, व्यवस्था में हम कभी ना जुटें, व्यवस्थित हम सदा चलते रहें। एक मंगल भावना के साथ में कुल परम पूज्य उपकारी पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विभो सागर जी महाराज की जय। जय माता जी की जय, माता समिति की जय। प्रभु जी सरस्वती कवि नए चक्रवर्ती आचार्य विभो सागर जी महाराज की, सब वर्धनी आलिका ओम श्री माता जी की। हम सभी को